नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया का रीसबमिशन का जो पोर्टल है अब लमसम पूरी तरह से रेडी हो गया है लाइव होने के लिए। अभी तक ऑफिशियली कहीं नहीं बताया गया है कि आप इस पोर्टल पे रीअप्लाई कर दें। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मेन पोर्टल पे ये बता दिया जाए कि अब आप रीअप्लाई या रीसबमिशन जिन जिन लोगों को डिफिशियंसी आई थी वो लोग इस पोर्टल से कर सकते हैं। जब ऐसा बताया जाए तब से आप लोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो वायरल लिंक था उससे कुछ चीजें सामने आई है और इस बार बहुत बड़ा चेंज हो गया है, इसीलिए हम ये वीडियो बना के आप लोगों को बता रहे हैं। अभी टेस्टिंग फेज चल रहा था, हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं पोर्टल में, क्योंकि अभी ये फाइनल कहीं नहीं बोला गया था कि आप इस पे रीसबमिट कर दिए। तो तरह तरह से रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि सहारा का भुगतान इतना छोटा काम नहीं है। एक तो 4 सोसाइटी है और 40 तरह का स्कीम है और 1 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। तो इतने बड़े लेवल का रिफंड में टाइम तो लगेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तरह तरह से कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से जल्द भुगतान किया जाए, ऐसा कोशिश किया जा रहा है। सफलता इसमें अभी सीआरसीएस को नहीं मिली है। उसी क्रम में एक नया बदलाव देखने को हमको मिला कि पहले था कि डेट वाइज रीसबमिशन लेने का बात चल रहा था कि इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में हम रीसबमिट करवाएंगे लोगों का, लेकिन इस बार अमाउंट को फिक्स कर दिया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है उससे बोला जा रहा है कि अगले 10 दिन तक, मतलब 17 तारीख तक, जिसका क्लेम 10,000 रुपया तक ही है टोटल, बात को अच्छे से समझिएगा, उन्हीं लोगों का डिफिशियंसी हटाने का रीसबमिशन ये ऑप्शन दिया जाएगा। वही डिफिशियंसी हटेगी जिनका एग्रीगेट टोटल जोड़ के सहारा में इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया है या उससे कम है। दूसरे फेज में बताया जा रहा है कि 20,000 तक उठाया जाएगा, वो भी 17 नवंबर के बाद। तो 17 नवंबर के बाद 20 तारीख 20,000 तक का उठाया जाएगा और उसके बाद जो फाइनली जो आएगा पोर्टल पे, जो सब लोग अपना डिफिशियंसी हटाएंगे वो उसके बाद होगा। मतलब फेज वाइज ये दिया जाएगा, अमाउंट का लिमिटेशन फिक्स कर दिया गया। ऐसा इस पोर्टल पे अभी दिखलाया जा रहा है। अब ये लाइव होते समय रहता है नहीं रहता है इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी तक, क्योंकि लमसम सारा चीज इस पे अब आ चुका है। जो लोगों के लिए यूजर मैनुअल था सब कुछ दे दिया गया है कि क्या क्या होने वाला है। इसमें भी फॉर्म प्रिंट होगा, फोटो लगेगा, साइन लगेगा, वो जाना चाहिए, वो लिया जाएगा जैसे मेन क्लेम में लिया गया था। क्लेम नंबर नया जनरेट होगा, नंबर तो वही रहेगा कि लास्ट में आर जुट जाएगा। आर मतलब रीसबमिट, तो एक तरह से नया क्लेम नंबर ही मिल गया। और जो सिस्टम बनाया गया है इसमें यह दिखाया जा रहा है कि आपको 2 भागों में बांट दिया जा रहा है। अगर आप 10 बॉन्ड का अप्लाई किए हैं, आपका 5 लाख रुपया जमा है, जिसमें 1 लाख तक का क्लेम आपका अगर मान लीजिए प्रोसेस कर दिया गया, बॉन्ड ठीक था, कोई डिफिशियंसी नहीं आया, तो उस सेक्शन को अलग रिफ्लेक्ट कराया जा रहा है। और जिसमें डिफिशियंसी है बॉन्ड वाइज, ओवरऑल एक बार में नहीं रिजेक्ट हुआ है, बॉन्ड वाइज एक जगह दिखाया जा रहा है कि इनका 5 लाख का क्लेम था जिसमें 1 लाख प्रोसेस कर दिया गया और 4 लाख में डिफिशियंसी है, उसका अलग हिसाब है। और जो 1 लाख प्रोसेस कर दिया गया उसमें से आपको 10,000 पहला किस्त दे दिया गया, रिमेनिंग आपका 90,000 दिखाया जा रहा है कि बाकी है। तो आपका एक तरह से लेजर क्रिएट हो गया है सीआरसीएस में कि आपका इतना पैसा जमा था, इतना भुगतान हो गया, ये बैलेंस है। और इसमें 2 सेक्शन कर दिया गया, एक तो जो जिसका क्लेम प्रोसेस कर दिया गया, मतलब प्रोसेस करके सब कुछ आपका ठीक है, जब अगला इंस्टॉलमेंट रिलीज होगा तो वो पैसा आपका बिना किसी एप्लीकेशन के डायरेक्ट रिलीज हो जाएगा, जब डिसाइड किया जाएगा कि अगला इंस्टॉलमेंट कब देना है, कितना का देना है। और आपको एक अलग सेक्शन दिया जा रहा है डिफिशियंसी के लिए कि आप डिफिशियंसी जिस जिस क्लेम में है आप हटाइए, सुधार कीजिए आगे। क्योंकि बड़े पैमाने पर था, बहुत सारा क्राइटेरिया है, लिमिटेशन है, जिससे कि दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है कि सब सिंपल वे में हो जाने वाला है।
खैर, प्रयास इतने अच्छे तरीके से अगर हो रहा है तो हम लोग को भी इसमें सहयोग करने की जरूरत है। और मात्र 2 महीना समय ही बचा है, इसीलिए कहीं ना कहीं अब अमाउंट को फ्रीज किया गया है कि बड़े वाले क्लेम को डिफिशियंसी बाद में हटाते हैं, जिसको पैसा जितना देना है पहले उस अमाउंट के डिफिशियंसी को ले लिया जाए ताकि पैसा रिलीज हो। कि कहीं ना कहीं प्रेशर सीआरसीएस पर भी है, क्योंकि माननीय अमित शाह जी का जो ताली बजा के स्वागत किया गया था कि 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ और 4 अगस्त से पेमेंट शुरू हो गया 15 दिन के अंदर, जबकि 30 दिन बोला गया था, 30 दिन के बाद पेमेंट शुरू होगा। लेकिन ताली बजाने के बाद ऐसा हुआ है कि 1% पैसा भी रिलीज नहीं हो पाया है 5,000 करोड़ में से। तो प्रेशर कहीं ना कहीं सीआरसीएस और सिस्टम पे है, कितना पैसा खर्चा करके ये सब हो रहा है और मकसद है लोगों के अकाउंट तक पैसा पहुंचाना, वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीआरसीएस को भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आगे क्या जवाब दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमित शाह जी का वोट नजदीक आ रहा है, अगर पैसा नहीं पेमेंट हुआ तो लोगों का गुस्सा वो देख रहे हैं। कहीं कहीं रैली में लोग पहुंच के बता रहे हैं कि अगर सहारा का भुगतान नहीं होगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। इस वजह से थोड़ा सा हमको लग रहा है कि अमाउंट का लिमिटेशन जो लगाया गया है कि उतना ही क्लेम पहले आए, डिफिशियंसी हटे, जिसका भुगतान करना है, जिसका 100% भुगतान कर दिया जाए। तो ये अच्छा पहल है, लेकिन अब कितना फ्रूटफुल होता है ये रीसबमिशन शुरू होने दीजिए। और रीसबमिशन के बाद क्या क्लेम प्रोसेस होने में कितना समय लगता है, अभी तो 45 दिन बोला गया है, लेकिन 45 दिन में तो समय ही अब खत्म हो जाएगा, लास्ट ये 45 दिन बचा हुआ है। क्योंकि 29 दिसंबर 2023 के पहले भुगतान अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये पैसा फिर सहारा से भी रिफंड अकाउंट में चला जाएगा। और आगे क्या होगा फिर अगला आईए लगा के या सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश देगा वैसा होना है। तो टाइम अब बचा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि एक नए तरीके से नए पोर्टल पे रीसबमिशन किया जा रहा है। लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी हमको लगा कि इससे भी काम नहीं चलने वाला है, कुछ सजेशन देना चाहिए। क्योंकि वीडियो बना के बताने से केवल आप लोगों तक ये बात पहुंचती है। ये बात जहां पहुंचाना हम लोग चाह रहे हैं, पीएमओ ऑफिस से लेकर गृह विभाग तक, अमित शाह के ऑफिस तक, सीआरसीएस के ऑफिस तक, तो उसके लिए हमने एक लेटर बनाया और लेटर में लमसम 10 डिफिशियंसी का हमने जिक्र किया है और उसका सॉल्यूशन भी हमने बगल में डाल दिया है कि क्या होना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत हो। किताबी बात और ऑफिस में बैठ के जो लोग बात बोल रहे हैं और डिफिशियंसी भेज रहे हैं उनका बात, हम जो पब्लिक को जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान कैसे निकाल के भुगतान किया जा सकता है, इसका सुझाव हमने भेज दिया है मेल के माध्यम से पीएमओ ऑफिस से लेके और सीआरसीएस ऑफिस तक। इसका स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा कि ये 10 डिफिशियंसी है उसका सुझाव में हमने जो लिखा है कि ये चीज होना चाहिए। जैसे आईटीआर का मैटर था कि 5 लाख तक के ऊपर का क्लेम है तो हम नहीं करेंगे, तो हमने इसमें लिखा है कि 5 लाख तक आप दे दीजिए पैसा। 5 लाख से ऊपर अगर किसी का है तो 5 लाख से ऊपर वाले अमाउंट को रोक दीजिए। और 5 लाख तक तो रिलीज कर सकते हैं बिना आईटीआर, बिना प्रूफ के। तो पहले 5 लाख तक पहुंचे, 5 लाख तक अगर भुगतान हो जाता है पोर्टल से तो 90% लोग निकल जाएंगे, 10% लोग ऐसे बचेंगे जिसका 5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट हो। उससे आप जरूर मांगिए आईटीआर स्टेटमेंट और प्रूफ जमा करने का। आज जो दे रहे हैं उनका टोटल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 लाख तक आप रिलीज कीजिए। ऐसा 10 पॉइंट इसमें डाला गया, आप लोग खुद इसको पढ़ लीजिए, ज्यादा हमको बोलने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज को हमने डिटेल में हिंदी में लिख के भेजा है। अब इस पे कितना इसको पे पहल होता है नहीं होता है, कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। मेरा काम था सुझाव देना, आप लोगों को वीडियो से बताते हैं और वहां तक हम भेज चुके हैं। और इसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा इसको फैला दीजिए। हम इसको साइट पे भी डाल देंगे, ट्विटर पे भी डाल देंगे, ब्रेन ऑफ बिहार पे। दूसरा एक अपडेट जो सहारा लाइफ का भी लोग लेने के लिए बोलते रहते हैं हमको, तो उसका सुनवाई 6 को चला, 7 को चला, 8 को नहीं था, आज 9 है। 9 को भी सुनवाई कंटिन्यू चल रही है, ऐसा आदेश में दिया गया है 7 वाले में। 8 को सुनवाई नहीं हुआ था, लेकिन 9 तारीख जो कि आज है, आज भी सुनवाई सहारा लाइफ की चल रही है जो आईआरडीए का मैटर था। अब इस बार लग रहा है कि फाइनल कंक्लूजन निकल के रहेगा, चाहे ऑर्डर 2-4 दिन लेट से आए।
अब हियरिंग को हमको लगता है कि पूरा कर लिया जाएगा, दोनों पक्षों को सुन लिया जाएगा प्रॉपर, और इसका जैसा आदेश रहेगा अपलोड होगा। अगर आदेश आ जाता है तो ठीक है, अगर बोला जाता है कि आदेश को रिजर्व रख लिया गया, कुछ दिन बाद आएगा, लेकिन इस बार लग रहा है कि फाइनल हो जाएगा। सहारा लाइफ का जो मैटर है SBI लाइफ में ट्रांसफर होने का सुनवाई चल रही है। इस बार डेट ज्यादा लंबा नहीं पड़ रहा है, 6 को, 7 को और 9 को लगातार सुनवाई चलने का मतलब ही है कि अब फाइनल कुछ ना कुछ इसमें आ जाएगा सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल की ओर से। खैर अभी ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे समाप्त करेंगे, ये कहते हुए कि नया पोर्टल जब आ जाए तो थोड़ा सा डिफिशियंसी को दूर करने के लिए 1-2 दिन आप लोग जरूर रुके। ये किसी समय लाइव हो सकता है कि अब आप लोग अप्लाई करें, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के डिफिशियंसी दूर करिएगा, नहीं तो एक बार डिफिशियंसी का आप क्लेम कर देते हैं दोबारा तो फिर 45 दिन बाद मौका मिलेगा। हो सकता है कि बहुत सारा बदलाव हो, तो थोड़ा सा देखिए कि कैसे कैसे सिस्टम चलता है तब दूर कीजिए। खैर 10,000 से नीचे वाले लोग तो कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।